तो चलिए आज बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी पीएसबीज की ट्रांसफर पॉलिसीज की। हाँ। हमारे पास कुछ बैंक सर्कुलर हैं, सरकारी दिशा निर्देश भी हैं और खास तौर पर दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016। हाँ। तो मकसद यही है कि समझें ये नीतियां क्या कहती हैं, खासकर दिव्यांग कर्मचारियों और मतलब विशेष हालात वाले लोगों के लिए, और असलियत क्या है जमीन पर। हाँ। क्योंकि फर्क तो दिखता है अक्सर। बिल्कुल। देखिए, अगर सामान्य ट्रांसफर नियमों से शुरू करें तो वो टिके होते हैं बैंक की जरूरत पर और कर्मचारी के काम पर। ये मुख्य आधार है। और साथ ही एक रोटेशनल ट्रांसफर वाली बात भी है। सीवीसी और आरबीआई कहते हैं कि जो सेंसिटिव पद है वहां रोटेशन जरूरी है। कितने टाइम में? आमतौर पर 3 साल एक पद पर या 5 साल एक ब्रांच में। ये पारदर्शिता के लिए होता है। ठीक है, ये तो प्रक्रिया हुई। हाँ। पर यहीं पर दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकार वाली बात आती है जी। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से मिले हैं। ये तो सिर्फ कोई सुविधा नहीं है, तो अधिकार हैं। सही कहा। और यही वो सबसे जरूरी बात है। कानूनन दिव्यांग कर्मचारियों को आमतौर पर रूटीन ट्रांसफर से छूट मिलती है। अच्छा। हाँ, लेकिन नियमों में अक्सर लिखा होता है जहां तक संभव हो। ओह, ये जहां तक संभव हो, यहीं पे मामला फंसता होगा फिर। ये संभव शब्द ही बैंकों को थोड़ी गुंजाइश दे देता है। हाँ, अगर कोई अनुशासनहीनता या आप समझिए फ्रॉड का केस है तब ये छूट नहीं मिलती। समझ गया, मतलब छूट है। हाँ। कोई पत्थर की लकीर नहीं। और प्रमोशन के टाइम क्या होता है? क्या उन्हें पोस्टिंग में कोई प्राथमिकता मिलती है? हाँ, प्रमोशन पर पोस्टिंग चुनते वक्त उन्हें वरीयता दी जाती है। कोशिश यही रहती है कि उनका जो मूल स्थान है या उसके नजदीक ही पोस्टिंग मिले। लेकिन फिर वही बात, अगर प्रमोशन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड का है, जैसे स्केल 4 या उससे ऊपर, तो ट्रांसफर की संभावना रहती है क्योंकि वहां भूमिकाएं थोड़ी अलग हो जाती हैं। और ये छूट किस तरह की दिव्यांगता पर लागू होती है? क्या कोई खास लिस्ट है? जी, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो बेंचमार्क विकलांगताएं बताई गई हैं उन सभी पर लागू है। मतलब जो कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जैसे दृष्टि बाधित होना। अच्छा। और कुछ बैंक जैसे एसबीआई, वो तो विजुअली इम्पेयर्ड या हड्डी रोग वाले दिव्यांग कर्मचारियों को आने जाने के लिए स्पेशल अलाउंस भी देते हैं। ये तो हुई दिव्यांग कर्मचारियों की अपनी बात। पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि कोई कर्मचारी घर में किसी दिव्यांग सदस्य की देखभाल कर रहा हो। उनके लिए क्या? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पहलू है। अगर कोई कर्मचारी किसी ऐसे आश्रित की देखभाल कर रहा है जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत निर्दिष्ट विकलांगता है, जैसे बेटा, बेटी, माता-पिता, पति-पत्नी या भाई-बहन, हाँ, तो उन्हें भी रूटीन या रोटेशनल ट्रांसफर से छूट मिल सकती है। फिर से वही शर्त, प्रशासनिक बाधाएं ना हो। और पोस्टिंग के वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि उस आश्रित के लिए जरूरी सुविधाएं हो वहां। बिल्कुल, ये देखा जाता है कि जरूरी मेडिकल या जैसे बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं वो उस जगह उपलब्ध हों। अच्छा। और मेडिकल इमरजेंसी या पति पत्नी दोनों बैंक में हैं, एक जगह रहना चाहें? देखिए, अगर कर्मचारी या उनके आश्रित को कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज खास जगह ही हो सकता है, तो ट्रांसफर पर विचार होता है, पर पुख्ता मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और पति पत्नी वाले मामलों में बैंक कोशिश करते हैं, यथासंभव कोशिश करते हैं कि दोनों एक ही जगह रहें, पर ये कोई गारंटी नहीं है। बैंक की जरूरतें पहले आती हैं। ये यथासंभव और प्रशासनिक बाधाओं के अधीन, ये शब्द बार बार आ रहे हैं। लगता है सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द है कि कागज पर क्या है और असल में क्या होता है। बिल्कुल, यहीं पर वो लचीलापन है जो बैंकों को मिलता है, लेकिन यहीं आप कह सकती हैं मनमानी की गुंजाइश भी बन जाती है। तो फिर क्या रास्ता है? यहीं अदालतों का रोल आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला है इस पर। कोर्ट ने एक दिव्यांग कर्मचारी का ट्रांसफर रद्द कर दिया था क्योंकि वो नियमों के हिसाब से ठीक नहीं लगा, मनमाना लगा। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि जो प्रशासनिक विवेक है ये अनलिमिटेड नहीं है, पॉलिसी फॉलो करनी होगी। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। पर एक और बात है पारदर्शिता की। क्या ये सारी पॉलिसीज आसानी से मिल जाती हैं, कर्मचारियों को पता होती हैं? ये एक दिक्कत है। सच कहूं तो कुछ बैंकों की नीतियां उतनी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, तो कर्मचारियों के लिए अपने सारे अधिकार जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर हाँ, ओवरऑल देखें तो बैंक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि माहौल समावेशी हो, जैसे ऑफिस में रैंप वगैरह बनाना, शिकायतें सुनने का सिस्टम रखना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या खास बात ध्यान में रखनी चाहिए?
देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कानूनन पीएसबीज की ट्रांसफर पॉलिसीज दिव्यांग कर्मचारियों और उनके देखभालकर्ताओं को काफी महत्वपूर्ण छूट देती हैं। यह उनके अधिकार है। हाँ, लेकिन वो जहां तक संभव हो वाली बात, उसकी वजह से अमल में फर्क आ सकता है। इसलिए जागरूक रहना और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना जरूरी है। कोर्ट के फैसले भी यही दिखाते हैं। बिल्कुल। तो सब कुछ जानने के बाद एक सवाल शायद मन में आता है कि जब पता है कि नीतियां हैं, कानूनी सुरक्षा भी है, फिर भी एक आम कर्मचारी ये कैसे पक्का करे कि उसके मामले में बैंक का फैसला मनमाना नहीं है और उसके अधिकारों का सच में सम्मान हो रहा है, खासकर तब जब सारी प्रक्रियाएं हमेशा पूरी तरह पारदर्शी न हों। ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।